श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। 8 अगस्त 2024 दिन बहुत विशेष है क्योंकि सावन की विनायक चतुर्थी का विशेष अवसर है। ऐसे में आपको हम इस अवसर पर कौन से 3 विशेष उपाय आप कर सकते हैं उसी की जानकारी देने वाले हैं। उपाय हम आपको वीडियो के माध्यम से भी समझाने का प्रयास करेंगे ताकि देखकर समझने में आपको आसानी हो। इस वीडियो में हम आपको 8 अगस्त सावन विनायक चतुर्थी का एक धन प्राप्ति उपाय की जानकारी देंगे। साथ ही आपको 8 अगस्त सावन विनायक चतुर्थी में आप विपत्ति को तुरंत दूर करने वाला गुरुजी का बताया एक विशेष उपाय की जानकारी देंगे। साथ ही हम आपको 8 अगस्त सावन विनायक चतुर्थी के अवसर पर आप गलत मार्ग से मुक्ति वाला एक विशेष उपाय कर सकते हैं, जिसे आप अपने घर के किसी सदस्य के लिए कर सकते हैं जो गलत मार्ग में जा रहा हो, नशा करता हो, व्यसन में डूबा हो, उसके लिए आप यह उपाय कर सकते हैं। तीनों उपाय उपयोगी हैं, सभी के लिए विशेष हैं, इसलिए वीडियो अंत तक देखें ताकि कोई भी उपयोगी जानकारी आपसे ना छूटे। बढ़ते हैं पहले विशेष उपाय की ओर। गुरुजी ने कहा, शिव महापुराण कथा कहती है, जिसके घर में धन संपदा की कमी रहती हो, बहुत जीवन कष्ट में चल रहा हो, घर में पैसा आ नहीं रहा हो, एक कर्जे को चुकाने के लिए दूसरा कर्जा लेना पड़ रहा हो, काम बनते बनते बिगड़ जाता हो, व्यापार आगे नहीं बढ़ रहा हो, तो आपको 9 शमी पत्र वाला एक विशेष उपाय करना है। 9 शमी पत्र लेना है और 9 शमी पत्र में से आपको 5 शमी पत्र को शिवलिंग में जो गणेश भगवान का स्थान होता है वहाँ पे अर्पित कर देना है। सभी शमी पत्र को इस प्रकार से अर्पित करें कि शमी पत्र की डंडी जलाधारी की ओर होना चाहिए, जिस प्रकार से आप बेल पत्र अर्पित करते हैं। शमी पत्र भी आपको वैसे ही अर्पित करना है। 5 शमी पत्र लेना है और पाँचों शमी पत्र को आपको एक के ऊपर एक रखना है और उल्टी शमी पत्र ही आपको अर्पित करना है, चिकना भाग नीचे होना चाहिए। 9 शमी पत्र में से 5 शमी पत्र आपको शिवलिंग में जो गणेश भगवान का स्थान है वहाँ पर अर्पित कर देना है। इसके बाद 3 शमी पत्र को आपको भोलेनाथ की शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। यहाँ पर भी आपको शमी पत्र को इस प्रकार से अर्पित करना है कि शमी पत्र की जो डंडी हो वह जलाधारी की ओर हो। इसके बाद एक अंतिम जो शमी पत्र है वह शमी पत्र आपको भगवान भोलेनाथ के मंदिर में, जहाँ से आप बाहर जाते हैं, तो आपको अपने बाहर जाते समय उल्टे हाथ की ओर, मतलब आपका मुख मंदिर के बाहर की ओर हो, आप बाहर निकले नहीं हैं, देहरी के पास हैं, ऐसे में आपको अपने उल्टे हाथ की ओर चौखट के पास उस एक शमी पत्र को अर्पित कर देना है। 5 आपने गणेश भगवान के स्थान पर अर्पित किए, 3 शिवलिंग के ऊपर, 8 हो गए, और अंतिम 9वां शमी पत्र आपको देहरी के पास अर्पित कर देना है। आपका मुख देहरी की ओर है, मंदिर के अंदर हैं आप, ऐसे में उल्टे हाथ की ओर आपको वहाँ पर एक शमी पत्र अर्पित कर देना है। इसके बाद आपको वहीं पर एक घी का दीपक प्रज्वलित कर देना है। इस दीपक में आप लंबी बाती का भी उपयोग कर सकते हैं और गोल बाती का भी उपयोग कर सकते हैं। यह उपाय करते समय आपको गणेश भगवान का एक नाम है मयूर ध्वज, उनका नाम लेते हुए यह उपाय करना है। गुरुजी ने कहा, गणेश पुराण कहती है, इस प्रकार से चतुर्थी की विशेष तिथि में अगर कोई शमी पत्र को गणेश भगवान के स्थान पर अर्पित करते हुए, शिवलिंग के ऊपर अर्पित करते हुए भोलेनाथ की देहरी के पास अर्पित कर देता है, उसके घर से रिद्धि सिद्धि कभी भी नहीं जाती हैं और उसके घर में धन के भंडार हमेशा भरे रहते हैं, अटके हुए कार्य पूर्ण होते हैं और घर में धन संपदा की वृद्धि देखने को मिलती है। तो यह विशेष उपाय आप इस सावन की, जो कि 72 वर्षों के बाद ऐसा सावन आया है जिसकी शुरुआत और अंत सावन सोमवार से हो रहा है, तो इस सावन की विनायक चतुर्थी में यह विशेष उपाय आप अवश्य करें। बढ़ते हैं दूसरे विशेष उपाय की ओर। अपने पिछले वर्षों की शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने कहा, जब कोई विषम परिस्थिति में आप उलझे हुए हों, सब जगह आपने हाथ जोड़ लिया, सारे आपने परिश्रम कर लिए, पर आपकी विपत्ति से आपको बाहर आने का कोई भी रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, तो आपको कुछ सामग्री लेना है। मतलब एक बेलपत्र लेना है, एक चावल का दाना लेना है, एक सफ़ेद पुष्प लेना है, एक शमी पत्र लेना है, एक दूर्वा लेना है और एक गोल बाती का दीपक लेना है। कौन कौन सी सामग्री की आवश्यकता होगी आप फिर से सुन लीजिए। एक बेलपत्र, एक चावल का दाना, एक सफ़ेद पुष्प, एक शमी पत्र, एक दूर्वा और एक गोल बाती का घी का दीपक। मतलब कुल मिला के आपको 6 सामग्री की आवश्यकता होगी। एकांत में आपको शिवलिंग मिल जाए तो अच्छी बात है, वहाँ पर आप यह उपाय कर सकते हैं। एकांतेश्वर महादेव के पास जाकर आप यह उपाय कर सकते हैं। अगर नहीं मिल रहा है तो आप अपने घर के नज़दीक में जो शिवालय है वहाँ पर भी जाकर यह विशेष उपाय कर सकते हैं। आपको इन सभी चीज़ों को जो मैंने बताई है, सभी चीज़ों को आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। कोई क्रम विशेष नहीं है, पर अगर आप इस क्रम से अर्पित करेंगे तो काफ़ी अच्छी बात है। अर्पित करते समय आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना है। सबसे पहले आप दूर्वा अर्पित कर सकते हैं, उसके बाद आप सफ़ेद पुष्प अर्पित कर सकते हैं, उसके बाद आप शमी पत्र अर्पित कर सकते हैं, उसके बाद आप चावल का एक दाना अर्पित कर सकते हैं और अंत में आप बेलपत्र अर्पित कर सकते हैं। सभी सामग्री अर्पित करने के पहले आपको दीपक प्रज्वलित करना है, इस बात का आप ध्यान रखें।
उपाय काफ़ी सरल और आसान है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय बोलते हुए आप यह उपाय कर सकते हैं। सभी सामग्री आप जब अर्पित कर देंगे तो अर्पित करने के बाद आपको सिर्फ श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए, अपनी विपत्ति भोलेनाथ से बोलते हुए एक बेलपत्र जो आपने अर्पित की है उसे उठाकर अपने घर लाना है। और घर पर लाने के बाद अपने किसी भगवान की पुस्तिका में या चालीसा में या आरती की पुस्तिका में उसको रख देना है। आपके घर से विपत्ति को दूर करने वाली वह बेलपत्र होती है। उस बेलपत्र में बहुत बल होता है, गुरुजी ने कहा है। और आप जिस मनोकामना के लिए, जिस विपत्ति के लिए, जिस उद्देश्य के लिए यह उपाय कर रहे हैं उसमें आपको निश्चित सफलता देखने को मिलती है। तो यह विशेष उपाय भी आप इस सावन की विनायक चतुर्थी मतलब 8 अगस्त को करके अधिक से अधिक लाभ जरूर प्राप्त कीजिएगा। उपाय काफ़ी सरल और आसान है, इसलिए हमने आपको बोल के ही सरल भाषा में समझा दिया है ताकि आप आसानी से समझ जाएं। और फिर भी अगर आपके कोई प्रश्न रहते हैं तो आप वे प्रश्न कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर पूछिएगा। बढ़ते हैं तीसरे और अंतिम उपाय की ओर। पंजाब भटिंडा की शिव महापुराण कथा के 5वें दिन की कथा में गुरुजी ने एक नए उपाय की जानकारी दी थी, जिसे आप इस विनायक चतुर्थी के अवसर पर करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। गुरुजी ने कहा था, कुंदुक एक एस आकृति का शस्त्र होता है जो गणेश भगवान के हाथों में रहता है। जो व्यक्ति व्यसन में डूबा रहता है, नशे में डूबा रहता है, गलत मार्ग में है, गलत आदतों में है, पर स्त्री के चक्कर में है या फिर अपशब्द बोलता है, घर में बार बार गुस्सा करता है, तो आप उसके निमित्त यह उपाय कर सकते हैं। आपको 7 दूर्वा लेनी है। उस 7 दूर्वा के पीछे आपको लाल चंदन लगा देना है। 7 दूर्वा के पीछे लाल चंदन लगाने के बाद आपको गणेश भगवान को कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए यह सभी चीज़ें अर्पित कर देना है। अर्पित करने के बाद जब आप सभी सामग्री अर्पित कर दें, उसके बाद आपको चंद्र गणेश का नाम लेते हुए, स्मरण करते हुए एक दूर्वा को औषधि रूप में प्राप्त कर लेना है। फिर से समझ लीजिए, काफ़ी सरल और आसान उपाय है। 7 दूर्वा लेनी है, पीछे आपको लाल चंदन लगाना है। इसके बाद 7 दूर्वा को आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए भोलेनाथ के मंदिर में जो गणेश भगवान की मूर्ति होती है वहाँ पे अर्पित कर देना है। कुंदकेश्वर महादेव का नाम इसलिए लेना है क्योंकि गुरुजी ने इस उपाय के अंतर्गत यह जानकारी दी है कि गणेश भगवान के पास जो ऐसा आकृति का शस्त्र है, अस्त्र है, उसका नाम कुंदुक है। और इसलिए आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए अर्पित करना है। और चढ़ाने के बाद आपको एक दूर्वा को औषधि रूप में चंद्र गणेश का नाम लेते हुए प्राप्त कर लेना है। अब इस प्राप्त की हुई दूर्वा को आपको उस व्यक्ति को खिला देना है। सीधे खा ले तो काफ़ी अच्छी बात है, अन्यथा आप उसे भोजन में मिलाकर भी खिला सकते हैं। इस सावन की विनायक चतुर्थी में आप यह विशेष उपाय अवश्य कीजिएगा। गुरुजी का बताया यह विशेष उपाय आप वैसे तो प्रत्येक माह में आने वाली चतुर्थी तिथि में कर सकते हैं, पर सावन में ऐसा संयोग बन रहा है, दुर्लभ सावन है, और ऐसे अवसर पर जो विनायक चतुर्थी है, इस अवसर पर आप करके अधिक से अधिक लाभ जरूर प्राप्त कीजिएगा। वीडियो में बताया गया उपाय से संबंधित अगर कोई प्रश्न है तो वे प्रश्न आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य टाइप कीजिएगा। व्हाट्सएप में जुड़ना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दी है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।